हमारे इस प्यारी सी धरती पर राज करने वाले हम मनुष्यों ने कभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये सोचा कि आज हम जिस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं वो पृथ्वी और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब में मैं आपके लिए एक सीरीज लाया हूँ जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य के अभी तक के विकास के बारे में आपको सभी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। द वर्ल्ड एक्सप्लोरर सीरीज। इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे दिए गए लाइक सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ द यूनिवर्स क्रिएटेड, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे अपने अस्तित्व में आया। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ब्रह्मांड हर एक सेकंड में इतना फैल रहा है जिसके बारे में अभी तक की हमारी हाईटेक से हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम उस बात का पता नहीं लगा पाए। आप लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए हमें टाइम को रोककर 13.8 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा। पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड परमाणु से भी छोटे एक बिंदु में समाया हुआ था और वहां पर टाइम का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन देखते ही देखते एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैल गया और उसे ही कहा जाता है द बिग बैंग थियरी। उस विस्फोट में से निकली ऊर्जा फैलती गई और उसे आज हम स्पेस के नाम से जानते हैं और उसके साथ ही साथ समय भी अपने अस्तित्व में आया। अरबों खरबों साल तक ऊर्जा फैलती गई और फिर वो धीमे धीमे ठंडी होने लगी और उसमें प्रक्रिया होकर मैटर का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स और सब पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसे आज एटम कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। असल में उस विस्फोट में से दो चीजें बनी थी, एक था मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। मैटर जिसे आज हम बने हैं, आप बने हैं, पृथ्वी बनी है और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। और दूसरा था एंटी मेटल। मेटल और एंटी मेटल दोनों ठहरे जन्मों जन्मों के दुश्मन और फिर उन लोगों ने रिएक्शन करके एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन मेटल ठहरा थोड़ा शक्तिशाली तो उसने एंटी मेटल को पछाड़ दिया। एक मेटल का गोला था जो कि बच गया था और लेकिन देखते देखते वो भी विस्फोट हो गया। लेकिन वो विस्फोट हमारे लिए बहुत ही लकीली साबित हुआ क्योंकि उसी ये गोले में से हमारे ये पूरे ग्रह बने हैं, तारे बने हैं और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। और उसी एक विस्फोट के बाद सब कुछ धीमे धीमे ठंडा होने लगा और ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा, जिस फोर्स के चलते हर एक एटम आसपास में जुड़ने लगे और उसे कहा जाता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत के समय में हाइड्रोजन के परमाणु ज्यादा एक्सिस हुआ करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह पर हाइड्रोजन परमाणु को कंप्रेस किया करता था और जिस जगह पर हाइड्रोजन के परमाणु कंप्रेस हुआ करते थे उस जगह का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। उसी तरह से कंप्रेस होते होते जब तक तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तब एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। उस प्रक्रिया में से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है जिसके कारण ब्रह्मांड ने अपने पहले तारे को जन्म दिया जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। और उसी प्रक्रिया के चलते कई और लाखों तारों ने अपना अस्तित्व पाया और वो तारे कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि आप और हम साथ मिलकर चांदनी रातों में देखा करते हैं। और वो सभी तारे अपना अलग अलग झुंड बनाकर रहने लगे जिसे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और उसी तरह से लाखों करोड़ों गैलेक्सी का जन्म हुआ और बना एक आकाशगंगा। उन्हीं लाखों करोड़ों गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी थी जिसमें आज हमारी ये दुनिया बसने वाली थी, जिसे आज हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारी गैलेक्सी में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले बड़े बड़े पत्थर और गैस के बादलों ने एक साथ मिलकर ग्रह बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। और ग्रह बनने की प्रक्रिया के दौरान एक रॉकी ग्रह भी बनने लगा था जिसकी सतह सॉलिड थी और वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी धरती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एक बेहद ही जलते हुए तारे का जन्म हुआ था जिसे आज मैं और आप लोग सूरज के नाम से जानते हैं। लेकिन सूरज के साथ ही साथ एक बेहद ही भयंकर सोलर विंड ने भी जन्म लिया था जिसके कारण वो धूल के छोटे छोटे पत्थरों और कणों को गैलेक्सी से बाहर ले गया था और सूर्यमंडल में सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह और उपग्रह बच गए थे जो साइज में बड़े थे। और सूर्यमंडल ऐसा दिखने लगा जैसा आज हम देख पा रहे हैं और सूर्यमंडल के बाहर कुछ गैस के ग्रह बनने लगे। और सूर्यमंडल के अंदर बचे हमारे मेन 8 ग्रह, बुध यानी कि मर्क्यूरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि हमारा प्यारा सा अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, गुरु यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न।
तो ये थी हमारी ब्रह्मांड और सूर्यमंडल की उत्पत्ति की पूरी कहानी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भी जरा सा भी एंजॉय किया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और हमारी इस आने वाली सीरीज में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए।